हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुए एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जोई और उसकी बेस्ट फ्रेंड जू को दिखाया जाता है, जो कि बन ठन कर अपने बॉयफ्रेंड से शादी की बात करने के लिए आ रही होती है। जैसे ही उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है तो उसका पारा तो हाई हो जाता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो किसी और लड़की के साथ गुलछड़ी उड़ा रहा होता है। जोई बोलती है, इसका तो मैं आज सर ही फोड़ डालूंगी। आते ही उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर बाहर वापस आ जाती है। लेकिन ये सब जोई की इमेजिनेशन होती है। लेकिन इस बार वो सच में अपनी फ्रेंड के साथ अंदर आ जाती है और दो लोगों को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। वो तुरंत वहीं पर छुप जाती है और बोल रही होती है, हमें थोड़ा ना ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो लोग खड़े थे वो काफी ज्यादा रईस थे। इसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा सुना रही होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जू बोलती, हाँ उसे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब क्या होगा? आज तो तुम उसे अपनी मोम से मिलवाने वाली थी ना। वो बोलती है, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लूंगी। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसका नाम लू चैन होता है। ये भी जोई के साथ सेम स्कूल में पढ़ा होता है, लेकिन ये इसका सीनियर होता है। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ओनर था। लू चैन का सेक्रेटरी जोई को कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें बताता है और फिर उसे उस पर साइन करने के लिए बोलता है। जू को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या ये कोई ड्रामा है या फिर सच में रियलिटी है? ना बोल रही होती है, लेकिन फिर वो अपनी मोम के लिए मान जाती है। उसे ये सारी शर्तें मंजूर नहीं थी, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद ये दोनों कोर्ट में पहुँच जाते हैं और दोनों वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अब जोई को पछतावा हो रहा होता है, ये मैंने क्या कर लिया। जोई तो अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रही होती है। तभी लू चैन अपनी हैंडसम बॉडी के साथ बाथरूम से बाहर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों बैठ के अलग अलग कोने पर बैठ जाते हैं। जोई पूछती है, क्या आज हम दोनों साथ में सोने वाले हैं? लू चैन बोलता है, मेरी मोम कभी भी अंदर आ जाती है और मैं नहीं चाहता उन्हें कोई डाउट हो, यानी कि इन दोनों को साथ में ही सोना पड़ेगा। जोई को लग रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो अपने साथ एक चाकू रखकर सो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ये उसके साथ मर्डर वर्डर या फिर कुछ और न कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बड़े मजे से अपना नाश्ता खा रही होती है, क्योंकि वो कल रात बड़े आराम से बेड पर फैल कर सोई थी। लेकिन ये बेचारा तो सो ही नहीं पाया था। जोई उससे पूछती है, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है रात को तुम अच्छे से सो नहीं पाए। लूशन भी याद करता है कैसे पूरी रात उसने अपने पैरों और हाथों से कितनी बार उसे मारा है। बेचारा पूरी रात सो ही नहीं पाया। उसके बाद वो उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलती है, लेकिन आज मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो पूछती है, तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही? ही सेम सवाल लूचेन का सेक्रेटरी भी उससे पूछ रहा होता है। दोनों का जवाब सेम होता है, पता ही नहीं चला कल रात हुआ क्या था। लूचेन का सेक्रेटरी बोलता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कर्जे में डूबी हुई हो। बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे शादी करने के बाद पछतावा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने देखा तो था ना, मैंने उसे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने उसमें से कुछ भी लिया नहीं। सेक्रेटरी बोलता, बॉस बस यही तो बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। लड़की को भला पैसों से प्यार ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो आपके खिलाफ कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रही है? लूचेन बोलता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जू पूछ रही होती है, ये तो वही लड़का है ना लूचेन, जो स्कूल में हमेशा चुप रहता था। इसे तो लोगों से घुलने मिलने में भी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। के बाद ये लोग लिफ्ट की साइड में जा रहे होते हैं। जोई बोलती है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है और हम दोनों ने ही शादी को अपनी फैमिली के लिए ही किया है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है उसके साथ रहने में। लोग जा ही रहे होते हैं। तभी लूचेन भी अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। देखकर ये दोनों तो अपना चेहरा छुपाने लग जाती है और वहाँ से निकलने का बहाना सोचने लग जाती हैं। के बाद जू सेक्रेटरी को आकर बोलती है, क्या तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो? और फिर अपना सर दीवार पर मार कर बोलती है, पागल हो गई हूँ क्या मैं? ऐसे कैसे बेकार क्वेश्चन पूछ रही हूँ? के बाद उसे बोलती है, तुम तो बहुत शांत हो, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। लेकिन लूचेन तो जोई को लंच के लिए बुलाने लग जाता है। आज उसकी मोम आने वाली थी। के बाद दोनों मोम के पास पहुँच जाते हैं। मोम भी घूर कर उन्हें देख रही होती है, क्योंकि उन्हें अपनी बहू कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही थी, और बोलती हैं, वैसे तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा लाल क्यों है? एक्चुअली में लूचेन की मोम को शक ना हो, इसलिए लूचेन ने पहले ही जोई की गालों पर लिपस्टिक और ब्लश लगा दिया होता है। मोम को भी समझ आ जाता है। उन्हें लग रहा था शायद मेरे आने से पहले इन दोनों के बीच में
कुछ रोमांस चल रहा था। इसके बाद मॉम पूछती है तुम दोनों साथ में कब से हो? इन दोनों के जवाब मैच ही नहीं होते हैं। लू चैन बात को संभालते हुए बोलता है मैंने तो इसे 1 साल पहले ही प्रपोज कर दिया था, लेकिन इसे मनाने में 6 महीने लग गए। सुनते ही मॉम उन दोनों को हनीमून पर जाने के लिए बोलती है। मुझे अब जल्द से जल्द अपने पोते की शक्ल देखनी है। ये सुनते ही जोई लू चैन को इशारा करती है और उसे मना करने के लिए कहती है, लेकिन लू चैन फिर से बात को संभाल लेता है और बोलता है मॉम आप पहली बार अपनी बहू से मिलने आई हैं और उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई। सुनते ही मॉम तो वहाँ से चली जाती है। दिन में लू चैन अपना सारा घर साफ कर रहा होता है क्योंकि उसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी। इसके बाद जब ये लोग सोने जा रहे होते हैं तो जोई को लगता है जरूर उनके रूम के बाहर कोई तो है, इसलिए वो डरने लग जाती है। लेकिन लू चैन बोलता है शांत हो जाओ, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मोम है जो कि शायद हम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आई हैं। मोम को डाउट ना है इसलिए वो लोग अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लग जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप होकर गिर जाते हैं। चैन जैसे ही उठ रहा होता है उसका सर जोई से टकरा जाता है, जिस वजह से वो उसे तकिए से मारने लग जाती है। वजह से वो बेचारा तकिया तो फट जाता है, सारे फर पूरे रूम में फैल जाते हैं। ये देख कर लू चैन सोचने लग जाता है अब ये सफाई कैसे होगी और कौन करेगा बेचारा, जिसके बाद बेहोश ही हो जाता है। मॉम भी कान लगाकर बाहर सब कुछ सुन रही होती है। वो लू चैन को देखने के लिए अंदर आ जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो मॉम बाहर आकर जोई को बोलती है इसका ध्यान रखना और वहाँ से चली जाती है। कमरे की ऐसी हालत देखने के बाद मॉम को भी पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि ये इनकी फेक मैरिज नहीं है। ये बात वो लू चैन के डैड को फोन पर बताने लग जाती है। काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है। जोई जैसे ही अपना वेट चेक करती है तो वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। इसके बाद वो लू चैन को बोलती है मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे खाने के लिए बिल्कुल भी फोर्स मत करना। भी बोल देता ठीक है जैसा तुम चाहो वैसा करो। उसके बाद वो डाइटिंग शुरू कर देती है, लेकिन उसके पेट में रात को चूहे कूद रहे होते हैं और उन चूहों को शांत करने के लिए ये चोरी छुपे रात में फ्रिज में खाना ढूंढ रही होती है क्योंकि उसमें केक था जो कि अब वहाँ से गायब हो चुका। तभी लू चैन सामने से आता है और केक खा रहा होता है। जोई तो बस उसे देखती ही रह जाती है। मुंह में पानी आ रहा था पर वो उसे नहीं देता। नेक्स्ट डे वो नाश्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जोई के सामने ही खा रहा होता है। जोई भी उसे मांगने लग जाती है लेकिन वो तो उसे एक बाइट भी नहीं देता। जिसके बाद जोई चुपके से चिप्स के पैकेट लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लू चैन तो उन्हें भी छीन लेता है। साथ ही वो उसके बैग से भी सारे चॉकलेट निकाल लेता है और धीरे धीरे लू चैन के इस बिहेवियर की वजह से जोई का वजन तो कम हो गया था। इसके बाद लू चैन उसे लो फैट का केक ला कर देता है। देखकर जोई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, में भी तुम मेरे लिए ऐसे केक बना कर लाओगे ना? तो वो हाँ बोल देता है। सीन में जू नूडल्स खाते हुए जोई को बोल रही होती है अब तो तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो चुकी हो, के बाद भी तुम्हें ये सब कुछ घास फूस खाना पड़ रहा है। जोई भी सैड होकर हाँ बोल देती है। तभी उसके पास लू चैन के सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है जो उसे बताता है लू चैन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है। ये सुनकर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है आज तो हमें मस्त ट्रीट मिलने वाली है और उसे वहाँ से ले जाती। इसके बाद ये लोग लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और ये मैडम अपनी फ्रेंड को वहीं छोड़कर लू चैन को लेकर सीधा घर आ जाती है। जू तो सोचती ही रह जाती है मेरी फ्रेंड ने तो मुझे उल्लू बना दिया, उसने तो कहा था यहाँ पर मुझे अच्छी ट्रीट मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी बोलता चिंता मत करो मैं हूँ ना यहाँ पर, ट्रीट मैं तुम्हें दे दूँ। सुनकर जू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी ओर जोई लू चैन को घर लेकर आती है और उसके लिए पानी लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन लू चैन तो नशे की हालत में उसके करीब जाने लग जाता है, लेकिन जोई उसे रोक देती है। लेकिन रूम के बाहर आने के बाद वो उसी के बारे में सोच रही होती है क्योंकि आज से पहले उसके इतनी ज्यादा करीब कोई भी नहीं आया था। इस मॉर्निंग लू चैन जोई को घर में ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो तो उसे वहाँ पर मिलती ही नहीं है। ही वो ऑफिस पहुँचता है तो सेक्रेटरी पूछता है जोई के साथ आपकी रात कैसी गई? सुनकर वो तो शॉक हो जाता है कल रात तो तुमने ही मुझे घर पर छोड़ा था। सेक्रेटरी बताता है नहीं जोई आपको लेकर गई। सुनने के बाद लू चैन तो कल रात के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसे जोई का कॉल आ जाता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। ऐसे वो उसके पास आता है। जोई बोलती है तुम्हें याद है ना मेरा नेचर स्कूल में कैसा था? बोलता है ये तो मैं कभी नहीं भूल सकता, तुम तो एक नंबर की पागल थी, तुम्हें 2 घंटे तक मुझे ट्यूशन देनी पड़ती थी। जोई बोलती है स्कूल टाइम पर तुम हमेशा अकेले रहते थे इसीलिए मैं तुम्हारे पास रहती। लू चैन बोलता है अचानक से तुम मुझे पास की बातें क्यों याद दिला रही हो? जोई बोलती है क्योंकि हमें अपनी पास से जुड़ी हुई अच्छी यादों को हमेशा याद रखना चाहिए। साथ ही उसे बताती है कॉलेज में मुझे एक सीनियर से प्यार हो गया था, मेरे बर्थडे वाले दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। वैसे तुम एक अच्छे लड़के हो
लेकिन हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट। सब सुनने के बाद लूचेन पूछ ही लेता है, क्या रात को हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या? सुनकर जोई तो शौक हो जाती है, मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी और इसे कुछ याद ही नहीं है। बोलता है, अगर उस टाइम पर ऐसा वैसा कुछ हमारे बीच में हुआ है ना, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि उस टाइम पर मैं थोड़ा नशे में था, मुझे कुछ भी अच्छे से याद नहीं है। जोई को भी गुस्सा आने लग जाता है और उसे बोलती है, सब कुछ ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा रात में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बस एक लव स्टोरी पढ़ ली थी और अभी मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा ना, वो सब उसी की कहानी है। बस जोई अपनी फ्रेंड के साथ एक जगह पर पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है, तुम्हें पक्का यकीन है ना लूचेन यहाँ पर नहीं आ पाएगा? वो भी उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी लूचेन भी अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। सेक्रेटरी बोलता है, बॉस सब कुछ ठीक तो है ना, आप यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो? लूचेन बोलता है, तुमने ही तो कहा था मुझे नई नई जगहों पर जाना चाहिए, वहाँ घूमना चाहिए, वही करने आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ जोई और ली की बॉस एक डील को कंफर्म करने के लिए बोल रही होती, वो लोग उसी के काम में लगी हुई होती हैं। लूचेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जोई को देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से उसे मैसेज कर डिनर के लिए बुलाने लग जाता है। देखकर जोई तो शौक हो जाती है और जू बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम दोनों की ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? तुम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है? कोई भी उसे बोल देती है ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। दूसरी तरफ लूचेन तो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है, इवन नर्वस की वजह से उसे पसीने भी आने लग गए। वो अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अभी अंदर जोई को देखा, पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आई हो। सेक्रेटरी बोलता है, बॉस वो आपकी रियल वाइफ तो है नहीं, तो आपको इसकी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है? लूचेन बोलता है, पर दुनिया की नजरों में तो वो मेरी रियल वाइफ ही है ना। सेक्रेटरी भी समझ जाता है और बोलता है, बॉस आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ पता लगा लूंगा कि वो यहाँ पर क्यों आई है। नेक्स्ट सीन में लूचेन फोन पर किसी से बात करते हुए बोलता है, ठीक है इस वीकेंड पर हम साथ चलते। जोई ने भी ये सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वो जानबूझकर बोलती है, क्या हम भी इस वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने के लिए चल सकते हैं? लूचेन बोलता है, नेक्स्ट वीकेंड पर चलेंगे, इस वीकेंड पर मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। जोई को तो गुस्सा आने लग जाता है, मुझे तो इसी वीकेंड पर जाना है। कपड़े निकाल कर बोलती है, इनमें से कौन से मुझ पर सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे? अगर तुम मेरे साथ नहीं गए ना, तो मैं किसी और के साथ भी चली जाऊंगी, ये सोच लेना। लेकिन अचानक से उसकी मोम का फोन आ जाता है, जो देखकर ये दोनों ही घबरा जाते हैं। हम क्या करेंगे? लूचेन बोलता है, हम उन्हें बोल देंगे कि हम दोनों ही बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। बोलती है, इससे तुम उनकी नजरों में अच्छे नहीं बन पाओ। उन्हें ये बोल देते हैं कि हम घूमने के लिए बाहर आए हुए हैं। लूचेन तो रूम को इधर उधर से देखने लग जाता है और बोलता है, क्या कहेंगे, रूम में घूमने के लिए आए हैं? नेक्स्ट सीन में जोई लूचेन की बाहों में होती, सेक्रेटरी नीचे बैठा हुआ होता है और उनके पीछे पेरिस का आईफिल टावर भी दिख रहा होता है। बोलती है, अभी भी वहाँ पर दिन हो रहा है कि तुम लोग वापस कब तक आने वाले हो? लूचेन बोलता है, मॉम फिक्र मत कीजिए, नेक्स्ट वीकेंड पर हम वापिस आ जाएंगे, फैमिली डिनर में हम आपके साथ ही होंगे। बाद जोई बैड नेटवर्क का बहाना करने लग जाती है, मॉम आपकी आवाज नहीं आ रही है, और कॉल कट कर देती है। ऐसे ही वो नीचे उतरती है तो बेचारा सेक्रेटरी तो अपनी कमर को पकड़कर रोने लग जाता है। बस तो मेरी कमर का चूरमा ही निकल गया है, अब मेरा काम हो गया है ना, मेरी यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है, और जाने लगता है। लेकिन जोई उसे बोल देती है, जाने से पहले ये पोस्टर यहाँ से हटा कर जाना। ही वो अपना जूता निकाल कर जोई को मारने की सोचता है। वो उसकी बॉस की बीवी थी, बेचारा मार भी नहीं सकता था। ये चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जोई तो अपनी बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रही होती है, देखा ना तुमने मैं कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कुछ मैंने एक झटके में ही संभाल लिया। जन बोलता है, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम कितनी ज्यादा मोटी हो? बोलती है, अपने आप को देख लो, सुकड़ी हड्डी लगते हो। बोलता है, अच्छा तो तुम ये देखना चाहती हो कि मेरे अंदर पावर है या नहीं? बोलते ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जोई तो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जोई अपना सामान पैक करते हुए अपनी दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है, मेरी कार खराब हो रही है इसलिए मैं टैक्सी से आ रही हूँ। ये सारी बातें लूचेन ने भी सुन ली होती है। वो बोलता है, आज तो छुट्टी है ना, फिर तुम काम पर कैसे जा रही हो? बोलती है, आज मैं एक वॉलंटियर ड्यूटी पर जा रही हूँ, वैसे भी मेरी टैक्सी आ चुकी है। सीन में जोई बुड्ढे और बच्चों की हेल्प करने के बाद पैम्पलेट बांट रही होती है। लूचेन उसे फोन कर उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है। बाद ये दोनों लड़कियां थकाने के बाद रेस्ट कर रही होती हैं। एक गाड़ी आकर वहाँ पर रुक जाती है। जोई उससे जाकर बोलती है, ओए मिस्टर, ये पार्किंग की जगह नहीं है, तुरंत अपनी गाड़ी को यहाँ से हटा लो। लेकिन तभी लूचेन गाड़ी में से निकल कर आ जाता है, जिसे देखकर वो तो शॉक हो जाती है। लूचेन बोलता, मुझे पता चला तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी गाड़ी देने आया हूँ कि ये जगह हमारे घर से काफी ज्यादा दूर है और ऊपर से रात भी हो गई है। मेरी चिंता मत करना, मैं सेक्रेटरी के साथ ऑफिस चला जाऊंगा, लेकिन तुम ध्यान से घर पहुँच जाना। सब देख कर जू तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जैसे ही लूचेन वहाँ से जाता है, जू तो उसे छेड़ने लग जाती है। लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जीजा जी भूल गए हैं
कि ये आपकी फेक मैरिज है। उसे समझाने लग जाती है जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, भी तुम तो एक नंबर की पागल हो। जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन में इन दोनों की बॉस उन्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जोई बोलती है ये हमारा काम नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बॉस बोलती है मुझे ये काम हर हाल में चाहिए। इसलिए जू तो मान जाती है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका ये काम हो जाएगा। और नेक्स्ट सीन में वो लूचेन के सेक्रेटरी के पास पहुँच जाती है। सेक्रेटरी यहाँ पर फोन पर आराम से बैठकर बात कर रहा होता है, बड़े मजे से कॉफी पी रहा होता है। जैसे ही वो जू को देखता है पहले तो वो इसे इग्नोर मार देता है। तो जोई की सेक्रेटरी हो ना, वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बोलता है ठीक है, पर ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। बोलती है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो तो शौक ही हो जाता। बोलता है ठीक है, पर पहले मुझे ये जानना है उस दिन होटल में तुम किसी लड़के के साथ थी या किसी लड़की के साथ। बोलती है हमारे साथ एक लड़का था। ये सुनते ही सेक्रेटरी उससे दूर हटने लग जाता है। सुनते ही वो उसे अपने पास खींचती है और बोलती है फिक्र मत करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सेक्रेटरी भी उसे बोल देता है मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चैन जोई को डिनर के लिए बुलाता है, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया था कि उसकी मोम ने उसे वहाँ पर बुलाया था। ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मोम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी बहू पर प्यार लुटाने लग जाती है और जो गिफ्ट्स वो उसके लिए लाई थी वो उसे देने लग जाती है। इसमें बहुत ही महंगे शूज होते हैं। कोई उन्हें मना करने लग जाती है, मैं इन्हें नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। और साथ ही वो लूशेन को घूर कर देख रही होती है, उन्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मोम ने उन्हें यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद ये लोग मजे से खाना खाने लग जाते हैं। इवन उसने इनकी बातें भी सुन ली होती है। कोई जैसे ही बाहर आती है तो अपनी बॉस को देखकर काफी बुरी तरीके से चौंक जाती है। भी बोलने लग जाती है मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम लूशेन की वाइफ हो, इससे तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये जानकर काफी ज्यादा हैरानगी हो रही है कि कंपनी का प्रेसिडेंट अपनी ही कंपनी की एक सेल गर्ल से प्यार कर बैठा। ये बात वो जानता भी नहीं है। भी बोलने लग जाती है हाँ उसे मेरे काम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन उसकी बॉस बोलती है जब तुम उसके इतने ज्यादा नजदीक हो तो जू का काम तो तुम्हें ही करना चाहिए ना। दिन में ये दोनों घर पर आ जाते हैं। लू चैन जोई को थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि उसने मोम के सामने सब कुछ संभाल लिया था। लेकिन इसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। लूचन उससे पूछने लग जाता है तुम ठीक तो हो ना। बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा थक चुकी हूँ और शायद तुमको भी आराम कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ जू भी अपने काम पर लगी हुई होती है। सेक्रेटरी से लूचेन के बारे में पूछने लग जाता। बोलता है मैं तो उसे बचपन से ही जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके बाद वो उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछने लग जाती है। सेक्रेटरी बोलता है कॉलेज में एक लड़की पर मेरा दिल आ गया था, लेकिन उस लड़की को रिच बॉयफ्रेंड चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए थी जो कि उस टाइम पर मेरे पास नहीं थी। बाजू उसे पूछती है क्या तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। सेक्रेटरी घुमा फिरा कर बोलने लग जाता है हाँ देखने में तुम अच्छी लगती हो, नेचर वाइज भी अच्छी और रिश्तों को भी अच्छे से समझ लेती हो। उन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है जिसके बाद ये दोनों नजदीक आने लग जाते। जैसे ही सेक्रेटरी सो जाता है तो जू उसका फोन चेक करने लग जाती और साथ ही बैठकर रो रही होती है कि ये मुझे कितनी अच्छी लड़की समझता है, लेकिन वो तो यहाँ पर किसी मकसद से आई हुई थी। के बाद वो बॉस को बोलती है आपका काम नहीं हो पाया क्योंकि सेक्रेटरी के फोन में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी। सारे के सारे डिजाइन लूचेन के पास है। इसके बाद बॉस जोई को बोलती है मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करने वाली हो। उसे मना कर रही होती है लेकिन बॉस उनकी एक बात नहीं सुनती। सीन में जोई बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। लूचेन के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद कर रही होती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लग गई थी और उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों दोस्त बैठकर साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जो उसे समझाती है अगर तुमने बॉस की बात नहीं मानी तो तुम्हारा पूरा करियर खराब कर सकती है। बोलती है अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या चुनती, लड़का या करियर। जो उसे बोलने लग जाती है यही तो प्रॉब्लम है, इतना अच्छा लड़का भी तो नहीं छोड़ सकते हैं, करियर भी इम्पोर्टेंट होता ही है। इसके बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा पी लेते हैं। लू चैन जोई को उठाकर अपने घर लेकर आ जाता है। इसके बाद वो उससे पूछने लग जाती है अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा तो तुम लड़की को चुनोगे या फिर अपने करियर को। लूचन बोलता है क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, कैसी पागल जैसी बातें कर रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जोई ने लूचन से अपने साथ फैमिली डिनर पर चलने के लिए कहा था लेकिन वो बहाना मार देता है अभी नहीं नेक्स्ट वीक चलेंगे। नेक्स्ट डे जैसे ही जोई सोकर उठती है उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो लूचन को फोन पर बात करता हुआ सुन लेती है कि उसे गलतफहमी हो जाती है कि शायद लूचन किसी लड़की से बात कर रहा होता है। हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ना, तो हमें इस वीकेंड पर मिल लेना चाहिए। सुनकर जोई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है
लेकिन यहाँ पर लूचन अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। नेक्स्ट वीक मुझे जोई की फैमिली के पास लंच के लिए जाना है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। सेक्रेटरी उसे हौसला दे रहा होता है, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाए, हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद जैसे ही ये दोनों लंच के लिए बैठते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि लूचन के पास बहुत ही ज्यादा टेडी बियर रखे हुए होते हैं, पर तो उसके कजन की फोटो भी लगी हुई थी। बोलती है आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। बोलता है वीकेंड पर मैं तुम्हारे फैमिली से मिलने वाला हूँ ना, तो सोचा मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बोलती है क्या तुम सच में नर्वस हो रहे हो, पर फिक्र वाली बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ होंगी। सीन में वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है, मुझे जोई को अपने फोबिया के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ ना तो बहुत ही ज्यादा सेफ फील करता हूँ। सीन में ये दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे होते हैं। तभी लूचन को एक कॉल आ जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो जोई वहाँ से गायब होती है। ये देख कर कि उसके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग हैं, तो चक्कर आने लग जाते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके पास हेल्प करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो सभी को खुद से दूर जाने के लिए बोल देता है। एक्चुअली में इसको सोशल फोबिया होता है, की वजह से उसे भीड़ से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लोगों के बीच में उसे काफी ज्यादा घुटन महसूस होती है। जोई तो उसके लिए आइसक्रीम लेने गई थी। जैसे ही वो उसे बेहोश देखती है तो वो आइसक्रीम छोड़कर तुरंत उसकी तरफ भागती है, तुरंत एम्बुलेंस को फोन करने लग जाती है। लूचन उसे रोकते हुए बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस घर ले चलो। दूसरी तरफ सेक्रेटरी को पता चलता है कि उनके डिजाइन चोरी हो गए और वो जू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतनी ज्यादा घटिया हो सकती हो और इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। दुख तो इस बात का हो रहा है, मैं तुम जैसी लड़की को पसंद करता। सुनकर जू तो शौक हो जाती है कि ये भी उसे पसंद करता है। साथ ही वो उसे माफी मांगने लग जाती है। बॉस ने हम पर बहुत ही ज्यादा दबाव डाला था, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कल ही उनके डिजाइन का लास्ट सबमिशन होता है और उस बॉस ने सारे डिजाइन लीक कर दिए थे। तभी जोई सेक्रेटरी को फोन कर उसे लूचन की हालत के बारे में बता देती है। वो भी भागता हुआ वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही सेक्रेटरी घर पर आता है तो जोई उसे उसके फोबिया के बारे में बताने लग जाती है, तो वो भी उसे बताता है वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए कर रहा था क्योंकि नेक्स्ट वीक वो तुम्हारी फैमिली से मिलने वाला था। उसे सोशल फोबिया है, इसीलिए उसे भीड़ बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो बार बार तुम्हारी फैमिली से मिलने की बात को टालता आ रहा था। जाने के बाद उसे तो लूचन पर बहुत ही ज्यादा प्यार आने लग जाता है। वो उसके पास वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लूचन उठता है तो उसे वहाँ पर जोई मिल जाती है। छूते ही जोई भी जाग जाती है, वहाँ से जा रही होती है। तभी लूचन उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के बीच में किस होने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सेक्रेटरी टपक जाता है। उसे पूछने लग जाती है क्या इसी वजह से तुम मेरे साथ फैमिली लंच पर नहीं जाना चाहते। लूचन भी बड़े प्यार से हाँ बोल देता है। दोनों के बीच में रोमांटिक बातें चली रही होती है। तभी सेक्रेटरी बोलता है मैं आप लोगों को बता दूं मैं यहीं पर हूँ। लूचन भी उसे जाने का इशारा कर देता है। सेक्रेटरी भी बोलता है लगता है दोस्त अब दोस्त नहीं रहा और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूचन उसके करीब जा रहा होता है, लेकिन ये मैडम तो अपनी तारीफ सुनकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी अफसोस बनाते हुए सू के पास आ जाता। तुमने डिजाइन चुराए नहीं थे तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। सू बोलती है फर्क क्या पड़ता है, वैसे मैं एक बुरी इंसान हूँ। भले ही मैंने डिजाइन चोरी नहीं किए थे, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देख ली थी। सेक्रेटरी भी उसे बोल देता है वो सब कुछ फेक था जो मैंने तुम्हें कहा था। तो सुनकर सू को तो गुस्सा आ जाता है और उसे बोल देती है दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना और वहाँ से चली जाती है। के बाद सेक्रेटरी लूचुआन को बताता है डिजाइन किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर शिन ने चुराए थे, क्योंकि मिस्टर शिन और हान आपस में मिले हुए हैं। सीन में जोई काफी दिनों के बाद ऑफिस आती है और सू तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बॉस हान बोलती है तुम तो प्रेसिडेंट की वाइफ हो ना, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए तुरंत अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखो और चलती बनो। लूचन भी अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर आ जाता है। बॉस हान को बोलने लग जाता है निकलना तो आपको यहाँ से चाहिए क्योंकि लूचन ने ये कंपनी खरीद ली है। सुनकर जोई तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। भी बोल देता है मैं अपनी वाइफ को और ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा जाने के बाद होम के तो होश ही उड़ जाते। इसलिए मेलूचन ने इस कंपनी को सिर्फ जोई के लिए ही खरीदा था, लेकिन जोई इस कंपनी को लेने से साफ मना कर देती है, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। उसे बोलता है इसमें जू भी तुम्हारे साथ होगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जोई पीछे से आकर लूचन को हक करने लग जाती है। इसके बाद इन दोनों में पूरी रात रोमांस चल रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोई ऑफिस में ही
उबासियां ले रही होती कि रात में ये मैडम सही से सो नहीं पाई थी। जो भी आकर उसे छेड़ने लग जाती है। लगता है जीजू ने रात भर तुम्हें सोने नहीं दिया है। इसके बाद जोई भी उसे छेड़ने लग जाती है। सीन में जोई एक क्लाइंट से बात करने के लिए आई होती है, जो कि बॉस होम की कंपनी को छोड़ने के बाद अब उसी का क्लाइंट बन चुका था। वो बहुत ज्यादा ठरकी किस्म का था। जोई को बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कराने लग जाता है। उसे इग्नोर मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसे छेड़ने लग जाता है। वहाँ पर लूचन भी आ जाता है, जो उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। पत्नी को अगर दोबारा छूने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जोई को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जोई बोलती है, सॉरी, मैं इस मैटर को खुद संभालना चाहती थी, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था। वो बोलता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जू को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है, लेकिन ये मैडम तो खूब भाव खा रही होती है। इसके बाद जोई भी जू को अपने पास बुला लेती है क्योंकि लूचन कहीं पर गायब हो गया था, उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था। के बाद जू से वो न्यूज दिखाती है जिसमें लूचन की सोशल फोबिया वाली न्यूज वायरल हो गई थी और इस वजह से स्टॉक के प्राइस नीचे गिर रहे होते हैं। जोई उसके पास जाने लग जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है। सेक्रेटरी उसी के पास होगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। जिसके बाद ये दोनों काम करते करते सो जाती है। लूचन अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है और वो जोई को उठाकर बेड पर सुला देता है। इवन उसने उसके लिए नोट भी छोड़ा होता है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा जहाँ पर मैं लास्ट टाइम बेहोश हुआ था। और सेक्रेटरी भी जू को अपनी जैकेट उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब ये लोग लोकेशन पर पहुँचते हैं तो जोई लूचिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लूचिन सभी के सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि मुझे सोशल फोबिया जैसी कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। ये सुनकर जो भी शौक हो जाती है। सेक्रेटरी उसे बताता है जोई के साथ रहते रहते बॉस की बीमारी एकदम ठीक हो चुकी है। जू बोलती है, तुम सारी रात कहाँ पर थे, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सुनकर सेक्रेटरी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसको मेरी चिंता तो है, और उसे किस कर कर बोलता है, मान भी जाओ, इतना भी क्या भाव खाना। के बाद इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। सीन में ये चारों लोग पिकनिक पर गए होते हैं। जू और सेक्रेटरी का तो मस्त रोमांस चल रहा होता है। लूचन भी जोई को बता रहा होता है, जब मैं छोटा था ना तो मेरे मॉम डैड के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, जैसे मुझे डर लगने लग गया था और इसी कारण मुझे अकेला रहना पड़ता। जिसके बाद मैं अलमीरा में जाकर सोता था। के बाद मैं स्टडी के लिए फॉरेन कंट्री चला गया, पर मुझे मेरा सेक्रेटरी मिला, जिसके बाद हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। वो मेरी लाइफ में ना होता ना तो आज मैं बहुत ही ज्यादा अकेला होता। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम लोग साथ में हैं। यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।